हरे कृष्ण। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके तीसरे भाग यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि के छठवें अध्याय वैष्णव प्रश्नावली से चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न: क्या किसी स्त्री को हरिनाम दीक्षा देकर उसका संग प्राप्त करना हरिनाम के बल पर पाप करने का अपराध नहीं है? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, ये सज्जन दोषनी में बताया गया। एक बार एक वैष्णव सन्यासी किसी सुंदरी युवती के प्रति आकृष्ट हुआ। पाप विचारों से प्रेरित उसने सोचा कि मैं निरंतर हरिनाम जप करता हूं, अतः मैं उस युवती को अपना शिष्य बनाऊंगा और हरिनाम की दीक्षा दूंगा। इस तरह मैं उससे सेवा लूंगा। इसमें जो भी कुछ पाप होगा वह हम दोनों के हरिनाम जप से नष्ट होगा। उस युवती को भी एक वैष्णवी बनने का अवसर मिलेगा। वैष्णव का संग अत्यंत दुर्लभ है। मुझे गोपियों के प्रेम के विषय में भी जानकारी उस युवती के संग के कारण मिलेगी। ऐसा संग मुझे और कहाँ मिलेगा? यह सोचकर उस सन्यासी ने उस युवती को दीक्षा प्रदान की और उसकी सेवा स्वीकार की। यह एक गंभीर नामापराध का उदाहरण है। प्रश्न: संकीर्तन का उद्देश्य क्या है? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर होते हैं, संकीर्तन का उद्देश्य है कि अत्यंत हृदय पूर्वक भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करना। प्रश्न: कौन सी विधि का अनुसरण करने से भक्ति मार्ग के ऊपर की सभी बाधाओं से मुक्त होकर हम निरंतर हरिनाम जप कर सकते हैं? उत्तर: सर्वप्रथम हमें कुछ समय एकांत में हरिनाम जप करना चाहिए। कालानुक्रम से हमें शनैः शनैः मालाओं की संख्या बढ़ानी चाहिए। इस तरह हम जप में निरंतरता ला सकते हैं, जिससे सभी बाधाएं मिट सकती है। प्रश्न: अनर्थों से भरा हुआ कोई साधक जप करते समय किस विधि का पालन करें? शिल भक्तिविनोद ठाकुर: प्रतिदिन ऐसे साधक ने इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं के कारण उत्पन्न होने वाली बाधाओं को दूर कर एकांत में निरंतर जप करना चाहिए। धीरे धीरे इस प्रकार से जप करने की अवधि बढ़ानी चाहिए। अंततः उसे जप करने में रुचि उत्पन्न होगी तथा जप में निरंतरता रहेगी। प्रश्न: निरंतर जप का क्या अर्थ है? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर: निद्रा के कालावधि के व्यतिरिक्त अन्य समय शरीर की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देते हुए निरंतर हरिनाम जप करना, इसका अर्थ निरंतर जप है। तो निरंतर जप हम पढ़ते हैं, निरंतर जप करना चाहिए। तो कुछ लोग सोचते हैं ये तो पॉसिबल नहीं, रात्रि के समय में हम सो जाते हैं, फिर निरंतर कैसे हुआ? तो भक्ति विनोद ठाकुर क्लियर कर रहे हैं ये बात कि नींद के अलावा, जो रात को सो गए उसके अलावा अन्य सभी समय में शरीर की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए हम्म, हर समय हरि नाम का जप करना, चाहे वो मानसिक ही क्यों ना हो। कई स्थानों में उपांशु, कई स्थानों में वाचक, नहीं तो उपांशु। ये है निरंतर जप करने का अर्थ। प्रश्न: तुलसी देवी के सानिध्य में जप कैसे करें? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर: तुलसी भगवान श्री हरि को अति प्रिय है, अतः उसके सानिध्य में जप करने से विशेष आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। जप करते समय यह ध्यान रहे कि कृष्ण का नाम और स्वयं कृष्ण अभिन्न है। तो इसको हम यहीं पे विराम देंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।